या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हू तक़ुलत फिस समावाति वल अर्दि ला तअतीकुम इल्ला बग़तह यसअलूनका कअन्नका हफ़िजुन अन्हा कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाहि वलाकिन्न अक्तरन्नासि ला यअलमून। सदर मोहतरम, स्टेज के ऊपर मौजूद मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे के बाद मुबारकपुर के इस मोहल्ले में कोई दीनी प्रोग्राम हो रहा है और इसके लिए वो तमाम लोग काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने अपने पैसे के ज़रिए, अपने वक्त के ज़रिए, अपनी एनर्जी के ज़रिए आज के इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने में अपना अपना रोल अदा किया। ख़ास तौर से हमारे वो नौजवान भाई जिनकी कोशिशें इस प्रोग्राम के लिए ज़्यादा रही हैं, अल्लाह ताला उन नौजवानों के इस जज्बे को कबूल फरमाए और आज के इस प्रोग्राम को इस इलाके के लिए खैर का और भलाई का सबब बनाए और जो बातें आज इस स्टेज से बयान की गई या की जाएंगी, अल्लाह ताला कहने वाले को, सुनने वालों को, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कुरान हकीम की सूरह आराफ की आयत नंबर 187 आपके सामने मैंने तिलावत की खुतबे मसनूना के बाद। अल्लाह ताला अपने नबी को खिताब करके कहता है कि ए नबी, लोग आपसे सवाल करते हैं कि कयामत कब आएगी। यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा, ऐ मेरे हबीब, लोग आपसे सवाल करते हैं कि कयामत कब बरपा होगी। कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, ऐ नबी आप फरमा दें कि कयामत का एग्जैक्ट इल्म
सिर्फ मेरे रब के पास है। कयामत की बिल्कुल सही तारीख, बिल्कुल सही वक्त मेरे रब के पास है। ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हू। और कयामत को उसके वक्त के ऊपर अल्लाह ताला ही जाहिर करेगा। जिस दिन कयामत आने वाली होगी अल्लाह ताला कयामत को जाहिर कर देगा। सकुलत फिस समावाति वल अर्ज़। और ये जो कयामत होगी ये जमीन और आसमान में बड़ी भारी होगी, इसे हल्के में मत लो। जमीन और आसमान की दशा बदल जाएगी, कायनात फना हो जाएगी। ला तातीकुम इल्ला बगता। और ये कयामत अचानक आएगी। यसअलूनका कअन्नका हफिय्युन अन्हा। ऐ नबी, लोग आपसे कयामत के बारे में ऐसे पूछते हैं जैसे आपको कयामत की पूरी तहकीक है, आपको बिल्कुल पता है कयामत कब आएगी। ऐ नबी, ऐसा नहीं है। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह। ऐ नबी, आप फरमा दें कि कयामत का इल्म अल्लाह के पास है। वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते इस बात को। कुरान करीम की इस आयत में अल्लाह ताला ने यह वाज़ेह कर दिया कि हमारे और आपके नबी, अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कयामत का मुकम्मल इल्म नहीं दिया गया कि कयामत कब आएगी। अल्लाह ने कयामत के बारे में जितना बताया अल्लाह के रसूल को, आपने अपनी उम्मत को भी बताया, मगर मुकम्मल इल्म कयामत का नबी को भी नहीं है। कुरान की इस आयत से साबित है। मेरे भाइयों, आज हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें, अपने गरेबानों में झांकें। लूट खसोट, बेईमानी, खयानत, ज़िना, हरामखोरी, मक्कारी, गीबत, चुगली, बेहयाई, ईमान फरोशी, कौन सी ऐसी बुराई है जो आज हमारे समाज में नहीं पाई जाए? उसकी जड़ में जाकर के अगर हम गौर करें कि ये बुराइयां क्यों हो रही हैं, समाज दिन ब दिन क्यों बिगड़ रहा है, उसकी जड़ में जाकर के जब हम पता करेंगे तो असल जो वजह है, कयामत का डर हमारे दिल से निकल चुका है। हमने ये मान लिया है हमेशा रहना है हमें दुनिया में। मरने के बाद की जिंदगी के बारे में हमारा कोई यकीन ही नहीं है कि मरने के बाद एक ऐसी दुनिया भी आएगी, एक ऐसी जिंदगी भी आएगी जहां हमें हिसाब किताब देना है। वो डर हमारे दिल से निकल गया है। जब तक वो डर पैदा नहीं होगा तब तक बेईमानी खत्म नहीं हो सकती, तब तक समाज सुधर नहीं सकता है। इसीलिए कुरान का 30वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, नाप तौल में कमी करने वालों के लिए बर्बादी है। अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नास यस्तौफून, जब सामान लेने का नंबर आता है, जब सामान खरीदने का नंबर आता है तो पूरा पूरा वसूलते हैं। व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून, और जब सामान तौल करके देने का नंबर आता है, जब हक लेने का नंबर आता है तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब जिम्मेदारियों को अदा करने का नंबर आता है तो डंडी मारते हैं, अपनी जिम्मेदारियों में कोताही करते हैं, अपने कामों में लापरवाही करते हैं, अपने कामों को सही तरीके से अंजाम नहीं देते। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, ये जो तुम नाप तौल में कमी कर रहे हो, ये जो तुम बेईमानी कर रहे हो, ये जो तुम गुनाह के काम कर रहे हो, क्या तुम ये भूल गए कि तुम्हें एक दिन अल्लाह के पास भी जाना है, तुम्हें एक दिन मरने के बाद दोबारा जिंदा भी होना है। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन,
एक ऐसा दिन भी आने वाला है जिस दिन तुम्हें अपने रब के सामने खड़े होना है, अपने अल्लाह के सामने खड़े होना है। वो डर हमारे दिल से निकल गया। भाई दुनिया में एक सरकारी ऑफिस में एक बाबू है, एक क्लर्क है, उसे अपने बॉस का डर है, अपने ऊपर वाले का डर है। अरे और छोड़ दो, गलियों में चौराहों में कैमरे लगे हैं, कैमरे का डर है इंसान। लोगों ने अपनी गद्दियों पे, अपनी दुकानों पे, अपने शोरूम में कैमरे लगाए और कैमरे का फायदा भी हुआ कि चोरी नहीं हो रही है, क्योंकि चोर को पता है सब रिकॉर्ड हो रहा है। दुनिया के कैमरों का डर है, दुनिया की पुलिस का डर है, दुनिया की गिरफ्त का डर है, दुनिया के कानून का डर है। हालांकि दुनिया की पुलिस कुछ ले दे करके समझौता भी कर लेती है, दुनिया के कानून में धांधली और बेईमानी भी हो जाती है, दुनिया का कैमरा खराब भी हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त तो ऐसी है, अल्लाह की पकड़ तो ऐसी है, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद। मेरे बंदो, तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, बड़ी मजबूत है। अल्लाह की पकड़ में कोई ढील नहीं है, कोई मुरव्वत नहीं है। अल्लाह जब पकड़ता है, अल्लाह जब अपनी रस्सी को टाइट करता है तो फिर मौका नहीं देता, फिर मोहलत नहीं देता। अल्लाह का कैमरा तो ऐसा है, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। अल्लाह ने हमारे अमाल को रिकॉर्ड करने के लिए किरामन कातिबीन जैसे फरिश्तों को मुकर्रर किया है। ये वो फरिश्ते हैं कि दुनिया का कोई कैमरा इनका मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया के कैमरे चलते हैं, बंद हो जाते हैं। दुनिया के कैमरों का जो स्टोरेज होता है वो एक लिमिट का होता है, 1 GB है, 100 GB है, 1 TB है, उसके बाद वो स्टोरेज फुल हो जाता है, उसकी मेमोरी को चेंज करना पड़ता है, उसकी मेमोरी को बदलना पड़ता है। मगर इन फरिश्तों के पास जो स्टोरेज है वो अनलिमिटेड है, इनका डेटा कभी खत्म होने वाला नहीं है। यालमून मा तफ़अलून, हमारी जिंदगी की आखिरी सांस तक हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, वो नोट कर रहे हैं। दुनिया में कोई जेल में चला जाए, जेल की जेलर भी कुछ पैसे ले देकर के जेल में रहने वाले बड़े बड़े मुजरिमों के साथ भी सहूलत वाला मामला करते हैं। अल्लाह की जो जेल है, अल्लाह का जो कैद खाना है, उस कैद खाने का ये आलम है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिस जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम। और उस जहन्नम के जो दारोगा होंगे, उस जहन्नम की जेल के जो जेलर होंगे, वो इतने सख्त होंगे, वो इतने करख्त होंगे, वो इतने टाइट होंगे, वो किसी के साथ कोई नरमी नहीं करेंगे, वो वही करेंगे जो अल्लाह ताला उनको हुक्म देगा। उस जेल से बचने का हम कोई इंतजाम नहीं करते। अल्लाह का डर आज हमारे दिलों से निकल गया। भाई, इंसान गुनाह कर रहा है, ये अफसोस की बात नहीं है। अफसोस की बात यह है कि गुनाह करके उस पर ढिठाई कर रहा है। इंसान गुनाह करके गुनाह के ऊपर जमा हुआ है, और ये अल्लाह को पसंद नहीं है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन। मेरी उम्मत में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। कौन लोग होंगे? अल मुजाहिरीन, जो गुनाह करने के बाद उसका ऐलान करेंगे, उसका ढिंढोरा पीटेंगे, उस पर सीना जोरी करेंगे, गुनाह करने के बाद गुनाहों की दलीलें देंगे, गुनाह करने के बाद अपने गुनाहों को सही साबित करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, व इन्न मिनल मुजाहरती अय्यामल रजुलु अमलन। एक इंसान रात में कोई गुनाह का काम करता है, रात में उसने कोई गलत काम किया, अल्लाह ताला ने उसके गुनाह के ऊपर पर्दा डाल दिया। सुबह हुई, अल्लाह ने तो पर्दा डाल दिया,
लेकिन ये इतना बड़ा ढीठ है और ये अल्लाह का इतना बड़ा ये नाफरमान है, इसने गुनाह करने के बाद अल्लाह के उस पर्दे को भी चाक कर दिया। ये दोस्तों को बताने लगा, ये करीबियों को बताने लगा, देखो मैंने रात में ये गुनाह किया है, देखो रात में मैंने ये काम किया है। उस गुनाह को ये अपना कारनामा बता बता के लोगों को बयान कर रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते कि ये चीज अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। तो कयामत हमारे ईमान का एक हिस्सा है। हम मोमिन नहीं हो सकते जब तक हमारा ईमान ना हो कि हां कयामत आएगी। हम 5 टाइम की नमाज में जब 17 बार कम से कम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फर्ज नमाजों की 17 रकातों में हर रकात में हम जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उस सूरह फातिहा में हम जब अपने रब की तारीफ करते हैं तो उस रब की एक सिफत हम ये भी बयान करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, कि हमारा रब वो है जो यौमिद्दीन का मालिक है, जो बदले के दिन का मालिक है, जो हिसाब के दिन का मालिक है, उस दिन का मालिक है जिस दिन अल्लाह ताला फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर भी हमने कोई नेकी की होगी वो भी हमारे सामने होगी, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर भी हमने कोई गुनाह किया होगा वो भी हमारे सामने होगा। दुनिया में सबसे बेहतरीन तराजू जो होता है वो सोनार का तराजू माना जाता है। सोनार का जो तराजू होता है वो तराजू ग्राम नहीं मिली ग्राम बताता है, ग्राम का 1000वां हिस्सा बताता है कि इसमें कितने मिलीग्राम सोना है। और अल्लाह का जो तराजू होगा, वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, अल्लाह फरमाता है हम क़यामत के दिन अपना तराजू रखेंगे और ये वो तराजू होगा जो इंसाफ का तराजू होगा। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, ये वो तराजू होगा जिस तराजू में कोई हेर फेर होने वाला नहीं है, कोई जुल्म होने वाला नहीं है, कोई डंडी इसमें नहीं मारी जाएगी, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। व इन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर सोनार का तराजू भी राई के दाने को तौल नहीं सकता है। अल्लाह ने राई के दाने को, जो हमारी नजर में सबसे छोटी चीज है, जो हमारी नॉलेज के मुताबिक सबसे छोटी चीज है, अल्लाह ने हमारी समझ के हिसाब से इसको कहा है, वरना हकीकत तो यह है कि राई के दाने से भी छोटी और कायनात की कोई ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह के उस तराजू पर तौली न जा सके। अल्लाह फरमाता है कि राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी, अतईना बिया, हम उसको सामने ले आएंगे, वह कफा बिना हासिबीन, और हिसाब लेने वाले हम होंगे। तो सोच लो मेरे बंदो हम कैसा हिसाब लेंगे। दुनिया में ये हमारे मदरसे के बच्चे बैठे हैं, मदरसे में अलग अलग टीचर होते हैं। कुछ टीचर जो होते हैं ना, वो जब इम्तिहान लेते हैं बच्चों का तो उनके बारे में मशहूर होता है, बड़ा सख्त इम्तिहान लेते हो। उनकी कॉपी में अगर एक गलती करोगे तो फौरन नंबर कटेगा, वो माफ करने वाले नहीं, नंबर पूरा एकदम काट देते हैं। तो स्टूडेंट कभी कभी बोलते हैं फला टीचर बड़ा सख्त है। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया का एग्जाम लेने वाला, दुनिया का एग्जामिनर अगर सख्त होता है तो बच्चों के, स्टूडेंट के पसीने छूट जाते हैं। गौर करो, हिसाब लेने वाला जब अल्लाह है और अल्लाह ये कह रहा है कि राई के दाने के बराबर भी हम किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे। अल्लाह फरमाता है वह कफा बिना हासिबीन, मेरे बंदो जब हम हिसाब लेंगे तो सोचो हम कैसा हिसाब लेंगे, हम हिसाब लेने के लिए काफी हो जाएंगे। इसीलिए अम्मा आयशा ने जब अल्लाह के नबी से पूछा, अय अल्लाह के नबी, आप जब ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कयामत के दिन कुछ बंदों का आसान हिसाब लेगा, अय अल्लाह के नबी आसान हिसाब का क्या मतलब है? अल्लाह किन लोगों का हिसाब आसान लेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया आसान हिसाब तो उसका लिया जाएगा जिसका हिसाब ही नहीं लिया जाएगा। अल्लाह के सामने बंदे का नाम आमाल पेश किया गया, अल्लाह ने नजरअंदाज कर दिया, अल्लाह ने इग्नोर कर दिया, बस अल्लाह के सामने पेशी हो गई, अल्लाह ने उस पर पूछताछ नहीं की, अल्लाह ने उस पर पकड़ नहीं की। ये है आसान हिसाब। वमन्नु किशा उद्दिबा, और ऐ आयशा अगर अल्लाह ताला हिसाब लेने लगेगा, अगर अल्लाह जांच पड़ताल करने लगेगा, अगर अमाल की पिटारी खोल
खोल दी जाएगी, अगर हमारे अमाल की पोटली खोल दी जाएगी, तब तो समझो इंसान काम से चला गया, तब तो समझो इंसान बर्बाद हो गया, तब तो समझो इंसान अजाब में पड़ गया। उस हिसाब की मेरे भाई हम कोई फिक्र नहीं करते। न नौजवान को फिक्र है, न बूढ़े को फिक्र है, न मां को फिक्र है, न औलाद को फिक्र है, किसी को फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती तो समाज के वो हालात ना होते जो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत के पहले आने वाले जो हालात दुनिया में होंगे उनका जो नक्शा खींचा है, आज जब हम हदीस की किताबों में वो नक्शा देखते हैं तो दिल ये पुकार उठता है कि आमिना के लाल अल्लाह के सच्चे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी वो हदीसें आपका जिंदा मोजिजा है जिसमें आपने कयामत की उन निशानियों को बयान किया है और कयामत के पहले आने वाले वाकयात बयान किए कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, और वो हो रहा है। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी कसम खा के कहते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला तक़ूमु साअत, कयामत नहीं आएगी, हत्ता याती अलन्नास यौमुन, यहां तक कि ऐसा जमाना ना आ जाए, ला यदरिल कातिलु फी मन कतला वला यदरिल मक़तूलु फी मा कुतिला, कत्ल करने वाले को पता नहीं कि मैंने क्यों इसका मर्डर कर दिया, क्यों इसको कत्ल कर डाला, और कत्ल होने वाले को पता नहीं कि मुझे क्यों कत्ल कर दिया गया। इतना ज्यादा कत्ल खून खराबा होने लगेगा, इतनी ज्यादा खूनरेजी होने लगेगी और बेकसूरों की इतनी ज्यादा हत्या होने लगेगी कि कातिल को पता नहीं मैंने इसको क्यों मारा। खबरें आती हैं 4-4 साल की बच्ची को बाप उसका अपने हाथों से कत्ल कर दे रहा है। खबरें आती हैं बेकसूर इंसान की चलते रास्ते पे हत्या हो जाती है। खबरें आती हैं बैंक से 50,000 रुपया कोई लेकर के जा रहा है, 50,000 के लिए भी लोग एक दूसरे का मर्डर कर दे रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत के पहले इतनी ज्यादा खूनरेजी होगी, इतना ज्यादा कत्लो खून खराबा होगा, कातिल को पता नहीं मैंने क्यों कत्ल किया, मकतूल को पता नहीं मुझे क्यों कत्ल किया गया। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल ये जमाना कब आएगा? आपने फरमाया अल हरजू, जब कत्लो खून खराबा बहुत ज्यादा होगा, अल कातिल वल मकतूल किलाहुमा फिन्नार, कत्ल करने वाला भी जहन्नम में जाएगा और उसका जो मकतूल होगा, चूंकि वो भी को कत्ल करने के मकसद से आया था, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, दोनों एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, कातिल भी जहन्नम में जाएगा, मकतूल भी जहन्नम में जाएगा। और आगे बढ़िए, कयामत की एक निशानी और कयामत के पहले होने वाले वाकयात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया था कि कयामत के पहले लोगों के दिल से ईमान निकल जाएगा, लोगों के दिल से अमानत निकल जाएगी। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुरदुल फितन अलल कुलूबि कल हसीर ऊदन ऊदन, जब फितनों का दौर आएगा, जब तरह तरह की फितने और आजमाइशें आएंगी, तो वो दिल के ऊपर इस तरीके से दिल के अंदर वो दाखिल होंगी जैसे चटाई तैयार की जाती है और चटाई को बुनने वाला चटाई के एक एक तिनके को जोड़ जोड़ करके चटाई बनाता है। चटाई जैसे एक एक तिनके से तैयार होती है, वो दिल के अंदर एक एक करके फितने उतरते चले जाएंगे। और जब कोई इंसान कोई गलत काम करेगा, उसके दिल के ऊपर एक ब्लैक रंग का, एक काले रंग का नुक्ता डाल दिया जाएगा। और अगर इंसान फितने से बच जाएगा, उसके दिल के ऊपर सफेद रंग का नुक्ता डाल दिया जाएगा। यहां तक कि दिल की 2 किस्में हो जाएंगी, या तो सफेद संगे मरमर की तरह मजबूत दिल हो जाएगा, अगर इंसान फितनों से अपने आप को बचाता रहेगा तो उसका दिल सफेद संगे मरमर की तरह हो जाएगा। तो जब तक जमीन व आसमान कायम है, ऐसे दिल वाले को कोई दुनिया का फितना उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता है।
और अगर इंसान उस फितनों से अपने आप को नहीं बचा पाएगा, ज़िनाकारी का फितना है, बेहयाई का फितना है, शिर्क का फितना है, दीन से दूरी का फितना है, माल का फितना है, ये सारे फितने दिल के ऊपर आ रहे हैं और इंसान का दिल इन फितनों को एक्सेप्ट कर रहा है, तस्लीम कर रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल आखरु अस्वदु मुरबादन कल कूज़ मुजक्खियन, इंसान का दिल काला हो जाएगा, मटमैला हो जाएगा, उल्टे बर्तन की तरह हो जाएगा। बर्तन को, प्याले को उल्टा करके रख दो, उसके अंदर कोई पानी नहीं बचता है, कोई सामान नहीं बचता है, वो दिल भी उल्टे बर्तन की तरह हो जाएगा। ला यारिफु मारूफन वला युनकिरु मुनकरन, वो न तो किसी नेकी को नेकी जानेगा, न किसी गुनाह को गुनाह जानेगा। इसी मुबारकपुर की सरजमीन पर एक वो दौर भी था जब तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि मोहल्ले में किसी लड़की का किसी लड़के के साथ गलत ताल्लुक होगा। पाक दामनी का दौर था, पाकबाजी का दौर था। और आज हालात ये हैं, मोबाइल और सोशल मीडिया ने हालात ऐसे बना दिए कि आज ये ताल्लुकात रखना फख्र का जरिया बन गया। आज लड़के अपने दोस्तों से बड़े फख्र से कहते हैं कि देखो मैं इतनी लड़कियों से मैं बातें करता हूं, देखो मेरे पास इतने लड़कियों के नंबर हैं, देखो मेरे इतने लोगों से राबते हैं। जो चीज कल तक गुनाह मानी जाती थी आज वो खूबी बन गई। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं जब दिल के अंदर ये फितने जम जाएंगे तो दिल का ये आलम हो जाएगा, ला यारिफु मारूफन वला युनकिरु मुनकरन, दिल किसी अच्छाई को अच्छाई नहीं समझेगा और दिल किसी बुराई को बुराई नहीं समझेगा। एक और कयामत की निशानी अल्लाह के नबी ने बयान की, जब अमानत गलत हाथों में चली जाएगी। सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आराबी आया, एक देहाती आया। उसने अल्लाह के नबी से कयामत के बारे में सवाल किया। आपने फरमाया इज़ा ज़ुय्यतिल अमानतु फंतज़िरिस्सा, जब अमानत को बर्बाद कर दिया जाए, जब अमानत को ज़ाय कर दिया जाए, जब अमानत को वेस्ट कर दिया जाए, तब तुम कयामत का इंतजार करना। सहाबी ने पूछा वह कैफ़ इज़ाअतुहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल अमानत को बर्बाद करने का क्या मतलब है? आपने फरमाया इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही, जब जिम्मेदारियां ना अहल लोगों के हाथ में दे दी जाएं। जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता उसको मस्जिद का इमाम बना दिया जाए, जिसके पास अमानत नाम की कोई चीज नहीं है उसे खजानों का मालिक बना दिया जाए, जो खुद गुंडा हो, जो खुद क्रिमिनल हो, वो लोगों का हुक्मरान बन जाए। जब मेयारात बदल जाएं, जब स्टैंडर्ड बदल जाएं, जब ना अहल लोगों के जिम्मे जिम्मेदारियां दे दी जाएं, तब समझ जाओ कि कयामत आने वाली है। आज कुर्सी की भी बड़ी लड़ाई होती है, जमीयत का इंतखाब हो रहा है, साल भर बेचारा जो कभी नजर नहीं आता था 5 साल, इंतखाब वाले दिन वो टोपी लगा के सदरी पहन के सबसे आगे रहता है। देखो सदर साहब के लिए मेरा नाम कोई बोलता है कि नहीं बोलता? मैं एक कॉमन की बात कर रहा हूं, एक आम बात कर रहा हूं कि ये हालात हैं। आदमी ये नहीं सोचता है कि ये ओहदा कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर अल्लाह ने आपको कोई जिम्मेदारी दी है तो ये याद रखो वो जिम्मेदारी आपके गर्दन पर बहुत बड़ा बोझ भी बनेगी कयामत के दिन। अगर आपने जिम्मेदारी को निभाया है तो बहुत अच्छी बात है, दुनिया में भी आपने नाम कमाया और आखिरत में भी आप सुरखरू होंगे। लेकिन अगर आपने दुनिया में तो नाम कमा लिया, आप दुनिया में ओहदेदार बन गए, आपको कुर्सी मिल गई, आपको जिम्मेदारी मिल गई, लेकिन आपने अगर उस कुर्सी और उस ओहदे का हक अदा न किया, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मामिन अब्दिन यस्तरईल्लाहु रईयतन, जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को कोई जिम्मेदारी दे,
सुम्मा यमूतु यौम यमूतु, और फिर वो आदमी दुनिया से चला जाए, वह हुआ गाशुन लिरइयतिही, और वो अपनी जिम्मेदारी के साथ धोखा कर रहा था, अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा नहीं रहा था, अपनी जिम्मेदारी के साथ वो मजाक कर रहा था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसे इंसान के ऊपर अल्लाह ताला जन्नत को हराम कर देगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। ओहदे और जिम्मेदारियां इंसान बड़े शौक से लेता है, मगर यह हदीस सुनने के बाद हमें से हर आदमी को अपने दिल को टटोल लेना चाहिए मेरे भाई। और जब जिम्मेदारी की बात आई है तो एक बात मैं और कहूंगा कि हम में से जितने लोग साहिब औलाद हैं, मेरे प्यारे भाई, अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी है, आपका जवान बेटा है, आपकी जवान बेटी है, ये औलाद भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। और इस जिम्मेदारी के बारे में भी कल कयामत के दिन सवाल किया जाएगा। आप ये कह करके बच नहीं सकते मेरा लड़का जवान था, अपनी मर्जी का मालिक था, बहक गया, मैं कुछ नहीं कर सकता था। लड़की जवान थी, बहक गई, मैं कुछ नहीं कर सकता था। मां हैं आप, तो बेटी के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा क्योंकि आप उसकी जिम्मेदार हैं। बाप हैं आप, तो बेटे के बारे में सवाल किया जाएगा क्योंकि जिम्मेदार हैं आप। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में उसे हिसाब देना पड़ेगा। फर्रजुलु राइन अला अहली बैती, मर्द जिम्मेदार है अपने घर वालों का, अपने परिवार का, अपनी फैमिली का, अपने बाल बच्चों का, और इस जिम्मेदारी के बारे में उसे कयामत के दिन हिसाब देना होगा। मुसलमानों की लड़कियां आज गैरों के साथ फरार हो रही हैं। मुस्लिम घरों की लड़कियां अपनी इस्मत को आज होटलों के कमरों में जाकर के बर्बाद कर रही हैं। हम सोशल मीडिया पर खबरें देखते हमारा खून खौलता है, लेकिन मेरे भाइयों सिर्फ खून को खौलाने से काम न बनेगा। हमें अपनी तरबियत पर भी तवज्जो देनी पड़ेगी। हमें अपनी बेटियों की वैसी तरबियत करनी पड़ेगी जैसे शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों की तरबियत की थी। हमें अपनी बेटियों को वो तरबियत देनी पड़ेगी जो अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बेटी फातिमा की थी, जैसे सहाबा ने अपने बच्चों की थी। हमें वैसे अपने बच्चों की तरबियत करनी होगी। ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों। औलाद ये जिंदगी की रोशनी भी है, ये जिंदगी का नूर भी है। औलाद से दुनिया की जिंदगी में जीनत भी है और ये औलाद बहुत बड़ी आजमाइश भी है। अल्लाह ने दोनों बात कुरान में कही। अल्लाह ने यह भी फरमाया अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयाति दुनिया, के माल और औलाद ये दुनिया की जिंदगी की जीनत है। और अल्लाह ने यह भी फरमाया कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फितना और आजमाइश भी है। और आगे बढ़िए, कयामत की एक निशानी अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी बयान फरमाई, औरतों के लिबास के अंदर बेहयाई आ जाएगी। सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा, दो किस्म के लोग मेरी उम्मत में ऐसे होंगे जो जहन्नम में जाएंगे। कौमुन माहुम सियातुन काज़नाबिल बकर यदरिबून बिहन्नास, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे और वो लोगों को मारेंगे। अल्लाह के रसूल ने तमसीली अंदाज अपनाया है, एक मिसाल की एक बात कही है। कोड़े का मतलब कोड़ा ही नहीं होता है, मतलब ताकत होगी। इंसान के पास पावर है और पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो इस हदीस में शामिल होगा, वो इस हदीस की कैटेगरी में आएगा। उनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे, यज़रिबून बिहन्नास, वो लोगों को मारेंगे। व निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और मेरी उम्मत की जो दूसरी कैटेगरी जो जहन्नम में जाएगी, ऐसी औरतें होंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। जानते हो, औरत अपने घर में अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, अपने बेटे के सामने, अपने शौहर के सामने, अपने घर में जब औरत रहे तो वो दोपट्टा कैसे रखे, अल्लाह ने कुरान में दोपट्टा रखने का तरीका भी औरत को बताया है। वलियज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना,
अरे नबी आप मोमिना औरतों से कह दो उनके दुपट्टे उनके गरेबानों पर होने चाहिए। गौर करो, अल्लाह ताला अपनी किताब में, हमारी नजर में एक छोटी सी बात है ये, औरत का दुपट्टा कहां रहना चाहिए, मगर अल्लाह ने इसको इतनी बड़ी बात करार दिया कि अपने किताब का, अपने कलाम का एक हिस्सा बनाया और बताया कि ऐ ईमान वाली औरतों, तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे गरेबानों पर होना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, तरक्की करो, पैसा कमाओ, अच्छे मकान बनाओ, अच्छी जिंदगी गुजारो, मगर तरक्की का यह मतलब नहीं है कि आपके घर की औरतें ऐसे कपड़े पहने कि कपड़े पहनने के बावजूद उनका बदन नजर आ रहा हो। आज हमारे और आपके घरों में हमारी बहनें और बेटियां, हमारे घर की औरतें आज ऐसे लिबास पहन रही हैं, माफ कीजिएगा, शरीयत जिनकी इजाजत नहीं देती है। शरीयत की नजर में ऐसे कपड़े जायज नहीं है। अगर वो कपड़ा पहनने के बावजूद औरत का जिस्म नजर आ रहा है, उसकी पीठ नजर आ रही है, उसका पेट नजर आ रहा है, उसके कदम नजर आ रहे हैं, उसका जिस्म नजर आ रहा है, तो वो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी है वो औरत, और वो औरत इस हदीस की कैटेगरी में आएगी। भाई मुबारकपुर और बनारस तो कपड़ों के लिए मशहूर है ना, हम लोग तो कपड़ा बनाने वाले लोग हैं। अल्लाह के रसूल के जमाने में कपड़ा तैयार होता था, रेशम का कपड़ा, मिस्र में व्हाइट कलर का बेहतरीन सिल्क तैयार होता था। उस कपड़े को कुबतिया कहा गया हदीस के अंदर। एक मर्तबा मिस्र के बादशाह ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गिफ्ट के तौर पे वो कुबतिया कपड़ा भेजा। रसूल अकरम की आदत थी, आपके पास जब कोई गिफ्ट आता था तो वो आप किसी और को गिफ्ट कर देते थे आमतौर से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कपड़ा अपने सहाबी हजरत ओसामा इब्ने ज़ैद, जो आपके बड़े चहेते सहाबी थे, उनको गिफ्ट कर दिया। 2-3 रोज के बाद हजरत ओसामा आए। अल्लाह के रसूल ने पूछा, ओसामा क्या बात है, कपड़ा मैंने तुमको दिया था, तुमने पहना नहीं? कहा, या रसूल अल्लाह, वो कपड़ा मैंने अपनी बीवी को दे दिया। अब अल्लाह के रसूल जानते थे वो कपड़ा थोड़ा पतला है, बारीक है, ट्रांसपेरेंट है। अब अल्लाह के नबी ने जो हुक्म दिया हजरत ओसामा को, जरा उस पर हम और आप गौर करें। मुस्नद अहमद की रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, ओसामा मुरहा अंतजाला ताहतहा जिलालतन, अपनी बीवी से कहो कि जब वो कपड़ा वो पहने तो उसके नीचे अस्तर लगा ले, इनर लगा ले। ला तजूज़ु लिलमरअति अन तलबसा सौबन, औरत के लिए जायज नहीं है कि वो ऐसा कपड़ा पहने यसिफु हजम इज़ामिहा, जो उसकी हड्डियों की शेप को जाहिर करे। ऐसा कपड़ा औरत ना पहने जिससे उसकी हड्डियां पता चले। आज हमारे यहां ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं और हमारी औरतें ऐसे कपड़े पहन रही हैं कि वो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी है इस हदीस की रोशनी में। मुमीलातुन माइलातुन, और ऐसी औरतों का एक और कारनामा है, वो दूसरों मर्दों को, वो अजनबी मर्दों को अपनी तरफ माइल करती हैं और खुद भी माइल होती हैं, बेहया होती हैं और बेहयाई की तरफ बुलाती हैं। ला यदखुलनल जन्नह, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। वला यजिदन रिहाहा, ऐसी औरतें तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, जबकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर से आती है। मेरी माँ और बहनों, अगर आप वाकई में इस हदीस को सुनने के बाद भी अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर क्या कहा जा सकता है। जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू से भी दूर रखा जाएगा ऐसी बेहया औरतों। अपनी छोटी छोटी 7-8 साल की बच्चियों को बचपन से ट्रेन करो, उन्हें सिखाओ कि हां मैं एक मुसलमान औरत हूं और मेरा कपड़ा मेरे बदन को ढांपने वाला होना चाहिए, मेरे बदन को जाहिर करने वाला नहीं होना चाहिए। यह पर्दा वो चीज है जिसकी ट्रेनिंग बच्चों को बचपन से दी जाए। कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, अचानक लोग बहुत ज्यादा मरने लगेंगे। कोरोना के दौर में तो हमने ये चीज बड़ी अच्छी तरीके से देख ली। मुस्नद अहमद की रिवायत आप फरमाते हैं, मिन इक्तिराब इस्साति अन युरल हिलालु क़बलन, कयामत की एक निशानी यह भी है कि चांद बड़ा नजर आएगा, पहली तारीख का चांद,
हत्ता युकाल लैलतैन, यहां तक कि पहली तारीख का चांद ऐसा होगा लोग कहेंगे ये दो दिन का चांद है, 2 तारीख का चांद है ये। वअन तुत्तखज़ल मसाजिद तुरुका, और कयामत की एक निशानी ये भी है कि मस्जिदों को शाहराह बना लिया जाएगा, मस्जिदों को रास्ता बना लिया जाएगा, मस्जिदों को पेशाब और पाखाना करने की जगह बना लिया जाएगा। मस्जिद के बगल में एक आदमी की दुकान है, इस्तिंजा करने के लिए मस्जिद में आता है, उसी मस्जिद में हय्या अला सलाह की आवाज आती है, दुकान पर बैठा रहता है। जरा सोचो ये हदीस फिट हो रही है कि नहीं हो रही है। वअन तुत्तखज़ल मसाजिद तुरुका, मस्जिदों को रास्ता बना लिया जाएगा, मस्जिदों को रह गुजर बना लिया जाएगा। वअन यज़हर मौतुल फजअ, और कयामत की एक निशानी ये भी है कि अचानक बहुत ज्यादा लोगों को मौत आएगी। बीमार होने की खबर आती है शाम को, और सुबह को इंतकाल की खबर आती है। कोरोना के दौर में एक बड़ी तादाद में हमने ऐसे जनाजे देखे, और ये नहीं कि सिर्फ 60 साल वाले 70 साल वाले दुनिया से गए। 30 साल का आदमी है, 35 साल का आदमी है, चलता फिरता, बात करता, कारोबार करता, बीमार पड़ा, डॉक्टर क्या गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, इंतकाल कर गया। चलते फिरते लोग मर रहे हैं। यह भी कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने बयान की। कयामत की एक निशानी आपने यह भी बयान की, उम्मत मुहम्मदिया अपने से पहले की उम्मतों के तौर तरीके को अपना लेगी। लतत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम, बुखारी के अल्फाज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम जरूर चलोगे अपने से पहले के लोगों के तरीके पर। शिब्रम बिशिब्रिन, वो एक बालिश्त चलेंगे तो तुम भी एक बालिश्त चलोगे। वज़िराअम बिज़िराइन, अगर वो एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे। हत्ता लौ सलकू जुहरा ज़ब्बिन, अगर वो किसी जानवर के बिल में चले जाएंगे तबे तो तुम उनकी नकल करोगे, उनके पीछे पीछे बिल में चले जाओगे। आज कितने मुसलमान हैं, बिहार की सरजमीन पर अभी मैं गया, वहां लोगों ने बताया धनतेरस के दिन मुसलमान औरतें, पटना के अंदर लोगों ने बताया कि मुसलमान औरतें मार्केट में जाती हैं और ये तसव्वुर और ये धारणा, ये अकीदा बना के जाती हैं कि आज के दिन कुछ ना कुछ लेकर के जाना है, झाड़ू ही सही खरीद करके जाना है। कितने गांव हैं मुसलमानों के जहां आज गैरों के साथ रहते रहते उनके कल्चर को, उनके त्योहारों को हमने अपना लिया है। हमारे कितने मुसलमान भाई सोशल मीडिया पर गैर मुस्लिमों के वो त्योहार जो सरासर मुशरिकाना त्योहार हैं, जिसमें शिर्क किया जाता है, जिसमें उनके मजहबी जो माबूद होते हैं उनकी वो इबादत करते हैं, और हमारा मुसलमान भाई ये भाईचारा को दिखाने के लिए कहता है कि आपको आपका ये त्योहार मुबारक हो। मेरे भाई, भाईचारा होना चाहिए, जरूर हिंदू मुस्लिम में इत्तेहाद होना चाहिए, मगर इत्तेहाद ये अकीदे से कॉम्प्रोमाइज करके नहीं होना चाहिए। और मैं आपकी गलतफहमी को दूर कर देना चाहता हूं। लोगों का दिल मुबारकबाद दे करके और मिठाई लेकर के और दे करके नहीं जीता जाता, लोगों का दिल जीता जाता है उनके काम आकर के, उनके सुख दुख में उनके काम आकर के, उनके साथ इंसानियत करके, उनके साथ अच्छा सलूक करके उनका दिल जीता जाता है। कितनी ऐसी चीजें हैं मुसलमानों में जो दूसरों की हमारे यहां गई, जो कुरान में यहूदियों का तरीका बताया गया, उनके उलमा तौरात की आयतों को छुपा लेते थे, आज मुसलमानों में वो चीज आ गई। सही बात है, आलिम को पता है, मगर उसके मुरीदों का दरवाजा बंद न हो जाए, उसका हल्का इरादत कमजोर न पड़ जाए, उसके पेट की दुकान बंद न हो जाए, जानबूझ करके हक बात को छिपाने वाले उलमाए सूफी सुन्नत के अंदर मौजूद हैं। यहूदियों के बारे में कुरान ने कहा वो सूद खाते थे, वो हराम खोर थे, आज वो चीजें हमारे अंदर भी आ गई। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि ऐ मुसलमानों, तुम अपने से पहले की उम्मतों के तरीके पर चलोगे और बिल्कुल वैसे ही चलोगे जैसे वो चलते थे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या यहूदो नसारा के तरीके पर चलेंगे? आपने फरमाया, तो और किसकी बात कर रहा हूं, यहूदो नसारा के तरीके पर चलेंगे। कयामत की एक निशानी यह भी है, दुनिया से इल्म को उठा लिया जाएगा और जहालत का दौर दौरा होगा, और जो काम आलिम को करना चाहिए वो जाहिल लोग करेंगे। 4 किताबें पढ़ ली, 4 वीडियो सुन लिए, इंटरनेट पर 4 साइटों का मुताला कर लिया, बहुत बड़े अल्लामा फहामा बन गए,
अब जनाब वो क्वेश्चन आंसर सेशन भी हैंडल कर रहे हैं, वो सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, वो घरों और मस्जिदों में बैठकर दर्स भी दे रहे हैं, वो लोगों को फतवे भी दे रहे हैं, वो जायज और नाजायज भी बता रहे हैं। यहां तो इमाम मालिक जैसा अपने दौर का इतना बड़ा मुहद्दिस 40 सवाल पूछे जाते हैं तो 39 सवालों के जवाब में इमाम मालिक कहते हैं ला अदरी, मैं नहीं जानता, आई हैव नो नॉलेज, मुझे पता नहीं है। 39 बार ला अदरी कहकर के 40 में मसले का जवाब देते हैं। इमाम मालिक को तो ये एहसास नहीं हुआ मैं 39 सवालों का जवाब नहीं दे रहा हूं, लोग मुझे कैसा समझेंगे, लोग मुझे छोटा मोटा आदमी समझेंगे, लोग मेरे इल्म के ऊपर शक करेंगे। अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ इतना था कि 39 सवालों का जवाब नहीं दिया। ये उस इंसान का हाल है जिसकी पूरी जिंदगी कुरान और सुन्नत को पढ़ने पढ़ाने में गुजरी है, और आज वो लोग जिन्होंने न किताबों को पढ़ा है, न उनका असातिज़ा से कोई ताल्लुक रहा है, न उन्होंने मदरसों का मुंह देखा है, न इल्म हासिल करने के जो प्रॉपर तरीके उन प्रॉपर तरीकों से उन्होंने इल्म हासिल किया है। हाँ, 4 किताबें पढ़ ली, इंटरनेट पर 4 साइटें देख ली, मुफ्ती बन गए, फतवे देने लगे, सवालों के जवाब देने लगे। याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, ये भी कयामत की एक निशानी है। इन्ना मिन अशरातिस साअति अन यस्बुतल जहलु, वो कयामत की एक निशानी ये भी है कि जिहालत फैलती चली जाएगी, जिहालत फैलती चली जाएगी। वयुरफाल इल्म, और इल्म उठा लिया जाएगा। और इल्म कैसे उठेगा? सही बुखारी की 100 नंबर की हदीस में अल्लाह के नबी ने इल्म के उठने का तरीका भी बता दिया। इल्म दुनिया से कैसे उठेगा? आपने फरमाया इन्नल्लाह ला यंतज़िउल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद, अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, उलमा को उठा लेगा। उलमाए रब्बानी दुनिया से चले जाएंगे, कुरान और सुन्नत के जानकार उलमा दुनिया से चले जाएंगे। फिर लोगों की पगड़ियां देख करके, लोगों के यूट्यूब के ऊपर उनके व्यूज देख करके, फेसबुक पर उनके फैन फॉलोइंग देख करके उनसे सवालात किए जाएंगे, उनसे फतवे पूछे जाएंगे। फिर इल्म नहीं रहेगा। फिर क्या हालात होंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे, इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, फिर इंजीनियर को लोग अल्लामा बना लेंगे, एडवोकेट को लोग अल्लामा बना लेंगे। लोग वो इंसान को जिसकी फील्ड इल्म दीन नहीं है उसको इल्म दीन का माहिर बना लेंगे, उससे फतवे पूछेंगे। फदल्लू व अदल्लू, और वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। कयामत की एक निशानी ये भी है, ज़िनाकारी बहुत ज्यादा होने लगेगी, बड़ी कसरत से होने लगेगी। इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद के अंदर इस रिवायत को नकल किया और सही रिवायत है। ला तफना हाज़िही दुनिया, कयामत नहीं आएगी, दुनिया फना नहीं होगी। यहां तक कि एक ऐसा दौर आ जाएगा कि एक आदमी एक औरत के साथ सार्वजनिक स्थान पर, पब्लिक प्लेस पर, रास्ते पर ज़िना करेगा। फयफ्तरिशुहा फित्तरीक़, रास्ते में उसके साथ बदकारी करेगा। और उस दौर का जो सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार होगा ये वो आदमी होगा जो उससे रिक्वेस्ट करेगा, लौ वारैतहा वराअहा ज़ल हाइत, मेरे भाई ये रास्ते, ये तुम बीच रास्ते में तुम ये हरकत न करो, तुम दीवार के पीछे चले जाओ, तुम पर्दे की ओट में चले जाओ। यानी ये ईमान का आलम होगा कि ज़िनाकारी हो रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये कहा जाएगा भाई इसको पब्लिक प्लेस में मत करो, सीक्रेटली करो, किनारे जाके करो। आज हर शहर में, हर टाउन में, हर कस्बे में ज़िनाकारी के अड्डे आबाद हो चुके हैं। और माफ कीजिए, उन अड्डों पर आज मुसलमान औरतें, नकाब पोश औरतें बड़ी तादाद में जा रही हैं। ये अल्लाह के रसूल ने कयामत की एक निशानी बताई थी, ज़िना की कसरत। और एक दूसरी हदीस में, इब्ने माजा की एक हदीस में अल्लाह के नबी ने तो यहां तक फरमाया, लयकूनन्ना अक़वामुम मिन उम्मती यस्तहिल्लूनल हिरा वल हरीर, मेरी उम्मत के अंदर कुछ ऐसे भी लोग आ जाएंगे जो ज़िनाकारी को हलाल कर लेंगे, जायज समझेंगे, कोई हर्ज नहीं है, जमाना कर रहा है मैंने कर लिया, कौन सी बड़ी बात है। जो रेशम को और ज़िना को हलाल कर लेंगे, वो हालात आज हमारी आंखों के सामने। और इसको कंट्रोल करने के लिए लड़के और लड़कियों की शादी वक्त पर करना बहुत जरूरी है मेरे भाई। सही वक्त पर अपने लड़के लड़कियों की शादी करो और रस्म और रिवाज के बंधनों से अपने आप को मुक्त करो।
ये रस्म और रिवाज, ये हमारी झूठी नाक और शान को कायम रखने के चक्कर में हमने शादी ब्याह को इतना भारी भरकम बना दिया है। आज ज़िनाकारी आसान हो चुकी है और समाज बेराह रवी की तरफ जा रहा है। कल अल्लाह ताला के हम सबकी गर्दन पकड़ी जाएगी। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हम करा रहे हैं, हम दीन की बातें कर रहे हैं। दीन नहीं कायम हो सकता जमीन पर और समाज की इस्लाह नहीं हो सकती है जब तक हम निकाह को आसान नहीं करेंगे। और यह भी तरीका बड़ा गलत है। रिश्ता लगा दिया, 3-3 साल बाद, 4-4 साल बाद शादी हो रही है। रिश्ता इसलिए लगा देते हैं, अच्छा रिश्ता जल्दी मिलता नहीं है, रिश्ता लगा लिया, शादी 4-4 साल बाद कर। नहीं, निकाह को आसान करो, निकाह में जल्दी करो। ज़िनाकारी को कंट्रोल करने का कोई सेकंड ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। निकाह को हम आसान नहीं करेंगे जिना। और ये वो दौर है भाई, ये सहाबा से मुश्किल दौर है जिना के मामले में। सहाबा के दौर में एक से ज्यादा शादियां भी होती थी। सहाबा के दौर में औरतें इतनी पर्दे में निकलती थी कि जब अल्लाह के नबी ने औरतों से कहा, मस्जिद से औरतें निकल रही थी, नबी अकरम ने फरमाया, औरतों तुम किनारे से चला करो। औरतें इतने किनारे से चलने लगी, हदीस के अल्फाज है, वो दीवार से लग करके चलने लगी। ये पर्दे का आलम था। सहाबा की नजरें सही थी, उस जमाने की औरतें पर्दा करती थी। उस दौर में एक से ज्यादा शादियों का भी रिवाज था। कोई औरत तलाकशुदा हो जाए, कोई औरत बेवा हो जाए, उसकी इद्दत खत्म होते ही उसके पास रिश्ता आ जाता था। आज हालात उल्टे हो गए। आज एक से ज्यादा शादी करना गुनाह बन गया, जुर्म बन गया। आज तलाक वाली औरत कलंक बन गई घर वालों के लिए। कोई शादी करने को तैयार नहीं, बेवा औरतें पड़ी हैं, कोई निकाह करने को तैयार नहीं। आज ये सारे मसाइल हैं और फिर औरतें बेपर्दा भी हो रही हैं और मर्दों की शहवत को भड़काने के लिए इंटरनेट भी मौजूद है, वेब सीरीज भी मौजूद है, फहश किस्म की वेबसाइटें भी मौजूद है। इस दौर में ज़िनाकारी सहाबे किराम के दौर से बड़ा चैलेंज है। मैं पूरी बसीरत के साथ ये बात कह रहा हूं। इसलिए मेरे भाई, इस मसले को आप हल्के में न लें, निकाह को आसान करें। और निकाह को आसान तभी आप करेंगे जब आप रस्म और रिवाज की बेड़ियों से थोड़ा बाहर निकलेंगे। और ये काम लड़की वालों को नहीं करना है, लड़के वालों को करना है। लड़के को गट्स दिखाना है, लड़के के मां बाप को गट्स दिखाना है। अरे नहीं मिलेगी ससुराल से चारपाई, अपनी कमाई से हम मामूली चारपाई पर लेट लेंगे। जब हमें कमाई होगी हम फ्रिज ले लेंगे, जब हमारी कमाई होगी हम बाइक खरीद लेंगे। ये कौन सी बात है कि हम अपने ससुर की दी हुई दौलत पर हम ऐश करें? ये न इस्लाम है न इंसानियत है मेरे भाई। तो अल्लाह के रसूल ने क़यामत की निशानी ये भी बताई कि ज़िनाकारी बहुत फैल जाएगी। एक निशानी आपने ये भी बयान की, शराब का रुझान बहुत बढ़ जाएगा। लयकूनन्न मिन उम्मती अक़वामुन यशरबूनल ख़म्र बिग़ैरि इस्मिहा। इब्ने माजा की रिवायत है, मेरी उम्मत के अंदर शराब लोग पिएंगे नाम बदल बदल करके। मीठी बियर, विस्की, रम, पता नहीं क्या क्या नाम है। नाम बदलने से शराब की माहियत नहीं बदल जाएगी, शराब शराब ही रहेगी। लोग शराब पिएंगे। और आज आप देख लें, पहले मुसलमानों के इलाकों में शराब की दुकानें नहीं खुलती थी। शराब की दुकानों वालों को लाइसेंस नहीं मिलता था। वहां कौन, तुम्हारी शराब कौन खरीदेगा? वहां कोई खरीदने वाला नहीं। आज मुसलमानों की कोई बस्ती ऐसी नहीं जहां से करीब में शराब की दुकानें न हो। और चोरी चुपके भी, और अब तो खुल करके भी नौजवान जाकर के शराब पीता है। शादी ब्याह के मौके पे, खुशी के मौके पे आम बात हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, शराब के नाम बदल बदल के शराब पिएंगे। युज़फ़ु अला रुऊसिहिम बिल मआज़िफ़, उनके सरों के ऊपर नाच गाने की आवाजें आएंगी। कुर्बान जाऊं अपने नबी के अल्फाज के ऊपर। गोया अल्लाह के नबी ये पैगाम दे रहे हैं कि हेडफोन का और ईयरफोन का रिवाज हो जाएगा। लोगों के सर के ऊपर नाच गाने की आवाजें सुनने के आले लगने लगेंगे। आज हेडफोन लग रहा है ना, हेडफोन लगा के आदमी जा रहा है, अपनी मस्ती में जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जब ऐसे हालात आ जाएंगे, यक्सिफुल्लाहु बिहिमुल अर्दा, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जमीन में धसा देगा। वयजअलु मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़ीर, उनको बंदर और सूअर बना देगा। उलमा ने लिखा कि बंदर और सूअर बनाने का दो मतलब है। एक मतलब तो है कि रियल में सूअर और बंदर बना देगा, शक्लें बदल देगा, मस्त कर देगा। और एक मतलब यह है, रहेंगे तो इंसान लेकिन सोच सूअर और बंदर के जैसी हो जाएगी,
हिस्सी तौर पे नहीं, मानवी तौर पे अल्लाह ताला मस्क कर देगा। इंसान का कैरेक्टर सूअर के जैसा हो जाएगा। इंसान का कैरेक्टर, भाई बंदर बहुत बेशरम जानवर है और सूअर बहुत बेहया जानवर है, यानी सूअर और बंदर के जैसा बेहया और बेशरम हो जाएगा इंसान। और आगे बढ़िए, कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, तुम्हारी मस्जिदें जलाई जाएंगी, तुम आवाज में नहीं उठा सकते। तुम्हारे नबी को गालियां दी जाएंगी तो अपनी आंखों से देखोगे, तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचेगी, मगर तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम कमजोर बन जाओगे। आज लखनऊ का एक आदमी जो कल तक अबू बकर, उमर, उस्मान, अली इन लोगों की बातें करता था और हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान को गालियां देता था, वो आदमी आज हमारे नबी के कैरेक्टर पर भी इल्जाम लगा रहा है। उसने हिंदी में कोई किताब लिखी और एक बहुत बड़े नफरत के सौदागर और एक बहुत बड़े फिरका परस्त आदमी के पास जाकर के वो किताब उसको भेंट करता है और फिर उसके साथ बैठ करके वीडियो बनाता है और उस वीडियो में नऊजुबिल्लाह हमारे नबी के बारे में कहता है कि मोहम्मद साहब चूंकि अकेले बहुत ज्यादा रहते थे और अकेले रहने की वजह से भूत प्रेत के बहुत ज्यादा ख्याल उनके ऊपर आते थे, इसीलिए उनके दिल में ये विचार आ गया और उन्होंने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं। उन्होंने अपने आप को अल्लाह का रसूल कहा और चूंकि उनके मानने वालों को बड़ी दौलत मिला करती थी और औरतें भी मिल जाया करती थी, इसलिए उनका धर्म बहुत तेजी से फैलने लगा। अस्तगफिरुल्लाह। ये यानी आप सोचे कि अल्लाह के रसूल की सीरत के साथ कितना घिनौना मजाक एक इंसान कर रहा है। अल्लाह ऐसे इंसान को नीस्त नाबूद कर दे। मेरे भाइयों, ये जो हालात हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, इसकी भी पेशन गोई अल्लाह के रसूल ने फरमाई है। अबू दाऊद और मुस्नद अहमद की रिवायत है, यूशिकुल उमम वन तदाआ अलैकुम, वो दौर भी तुम्हारे ऊपर आएगा जब दुनिया की कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। कमा तदाला कलतुइला कसातिहा, जैसे खाने वाले प्यालों के ऊपर टूट पड़ते हैं, जैसे दस्तरखान लगा होता है, लोग बारी बारी दस्तरखान पे खाते हैं। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हें बारी बारी मारा जाएगा, काटा जाएगा, तुम्हें बारी बारी जलील किया जाएगा। साहबा ने पूछा, अमिन किल्लतिन नहनु यौमइज़िन, ऐ अल्लाह के रसूल क्या हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन तुम सैलाब के झाग की तरह हो जाओगे। पानी के ऊपर जैसे झाग होता है, बुलबुला होता है, उसको हाथ लगाओ तो बैठ जाए, तुम पानी के बुलबुले की तरह हो जाओगे, सैलाब के झाग की तरह हो जाओगे। लयंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम, तुम्हारे दुश्मनों के दिल से अल्लाह ताला तुम्हारा दबदबा निकाल देगा। जो कल तक तुम्हारा नाम सुन करके डरा करते थे, आज तुम्हारे सामने शेर बन जाएंगे, उनके दिल से तुम्हारा रोब दबदबा निकल जाएगा। वला यक़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहना, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों में कमजोरी डाल देगा, वहन डाल देगा। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये वहन क्या है? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से बहुत ज्यादा तुम मोहब्बत करने लगोगे और मौत से बहुत ज्यादा तुम नफरत करने लगोगे। दुनिया की मोहब्बत और मौत की कराहियत तुम्हारे दिलों में बैठ जाएगी। मुसलमान कभी मौत से नहीं डरता, वो डरता तो अल्लाह के रसूल के 313 सहाबा 1000 का मुकाबला करने के लिए तैयार न होते, और आज डर रहा है, इसका मतलब कि ईमान बहुत कमजोर हो चुका है। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत की कराहियत तुम्हारे दिल में आ चुकी है। कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई कि सूद खोरी और ब्याज खोरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इन्न मिन अशराति साअति ज़ुहूर अर्रिबा, सूद की कसरत भी कयामत की निशानी है। बुखारी के अल्फाज अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लयातियन्ना अलन्नासि ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना क़ज़ल माल, एक ऐसा दौर भी आएगा, इंसान परवाह नहीं करेगा माल कहां से कमा रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। इसी मुबारकपुर की सरजमीन पर एक जमाने से कपड़े का काम होता है। पहले लोग कम काम करते थे, हैंडलूम पर काम होता था। उस दौर में भी ये ईमान लोगों के अंदर मौजूद था।
और ये दीनी शऊर लोगों के अंदर बेदार था कि लोग ऐसी साड़ियां नहीं बिनते थे जिन साड़ियों के ऊपर तस्वीरें हो, जानवरों वगैरह की फिगर हो। लोग नहीं कहते थे, कहते थे नहीं हम नहीं बिनेंगे इसको, हम नहीं इसको तैयार करेंगे, हराम समझते थे लोग। मैंने बनारस में ऐसे भी लोगों को देखा कि उसके बारे में लोगों को अगर पता है कि इसके घर में जानवर वाली फिगर वाली साड़ियां तैयार होती हैं, लोग उसकी दावत नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे, उसके घर जाने को पसंद नहीं करते थे। वो तकवा, वो तहारत, वो हराम से बचने का मिजाज खत्म हो गया भाई। हमारे बनारस में एक साहब हैं, उन्होंने इतना पैसा कमाया इसी फिगर की साड़ियों में, हाजी साहब भी हैं, लोगों ने उनका नाम रख दिया हाजी जानवर बिनवाने वाले हाजी साहब। ये हालात है हमारे, हंसने की बात नहीं, रोने की बात है मेरे भाई। लयातियन्ना अलन्नासि ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन ऐना खज़ल माल। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं वो दौर भी आएगा जब मेरी उम्मत के लोग परवाह नहीं करेंगे, माल हलाल तरीके से आ रहा है कि हराम तरीके, माल आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे नबी की जिंदगी जरा कभी आप देखें, क्या हमारे नबी को माल नहीं मिला? माल ने हमारे नबी के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन हमारे नबी ने अपने घर में मालो दौलत के फितने को कम से कम आने दिया, आने ही नहीं दिया। हालांकि माल कमाना हराम नहीं है, जायज है, लेकिन हमारे नबी ने एक लग्जरियस लाइफ, एक आरामदेह जिंदगी को नहीं गुजारा। चटाई पर आप लेटते, पीठ पर चटाई के निशान पड़ जाते, सहाबा सवाल करते अल्लाह के नबी आप चटाई पर लेटते, हमसे देखा नहीं जाता है। दुनिया के बादशाह तो आरामदेह बिस्तरों पर लेटते हैं और आप मामूली सी चटाई पर लेटते हैं। अरे अल्लाह के रसूल आप हुक्म करें, हम गद्दे का इंतजाम कर दें, हम आरामदेह बिस्तर का इंतजाम कर दें। भाई जायज तो था ना, गद्दे पर सोना हराम तो नहीं है, जायज है। मगर हमारे नबी ने जायज होने के बावजूद चटाई पर लेटने को पसंद किया और गद्दे से मना किया और कहा कि नहीं, मेरा दुनिया से लेना देना क्या है। क्योंकि हमारे नबी आइडियल थे और आपने आइडियल जिंदगी इसको बताया है कि आदमी जितनी सिंपल जिंदगी गुजार सके, जितनी सादा जिंदगी गुजार सके उतनी गुजारे। जिंदगी में जितनी रंगीनी आएगी, जितना ऐशो आराम आएगा, उतने ज्यादा फितने आएंगे और उतने ज्यादा अल्लाह ताला के यहां आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपका मकान आलीशान है, आपका कारोबार आलीशान है, आपके पास पैसे हैं और आपके पास दौलत है, तो आपका हिसाब भी ज्यादा होगा मेरे भाई। तो हराम कमाई से अपने आप को हम बचाएं, ये भी क़यामत की एक निशानी है। अब एक दो चीजें और बयान करके मैं बात खत्म कर रहा हूं। क़यामत की एक निशानी ये भी है कि मस्जिदें बड़ी आलीशान बनने लगेंगी। आप पूछेंगे अरे मौलवी साहब इसमें कौन सी हरज की बात है, आदमी घर अच्छा बनवा रहा है तो मस्जिद भी अच्छी बनवाए। अब तो माशाअल्लाह मऊ मुबारकपुर में मकान इतने अच्छे अच्छे बन रहे, बनारस फेल है। बनारस बड़ा शहर है मगर बनारस फेल है मकानों की डिजाइन और शौक के मामले में। अब वो शौक आदमी मस्जिद पर भी उतार रहा है। मस्जिदों की डिजाइन आप देखिए, यहां गालिबन कोपागंज में कोई मस्जिद है, किसी साहब ने बनवाई है, बड़ी शानदार मस्जिद है, लोग दूर दूर से देखने जा रहे हैं। ये कोई अच्छी चीज नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ला तकूम सात, अबू दाऊद की रिवायत है, ला तकूम सात हत्ता यतबाहन्नासु फिल मसाजिद, कयामत नहीं आएगी जब तक कि ऐसा दौर ना आ जाए कि लोग मस्जिदों की डिजाइन पर फख्र मुबाहात करेंगे। मऊ की मस्जिद इतनी आलीशान बनवा दी, तुम जरा बनवा के दिखाओ तो सही। मुबारकपुर की मस्जिद हमने इतनी शानदार बनवा दी, तुम बनवा के दिखाओ। मस्जिदों पर भी लोग फख्र करेंगे, उसकी डिजाइन पर फख्र करेंगे। एक एक मोहल्ले में चार चार मस्जिदें हैं, लेकिन फजर में चार आदमी भी नहीं मिलते। दुकान पर बैठा है, कस्टमर आया है, असर की अजान हो रही है, हय्या अला सलाह की आवाज आ रही है, मगर कस्टमर आया है। इससे पैसा मिलेगा? मस्जिद में पैसा थोड़ी मिलेगा, नमाज बाद में पढ़ लेंगे। मेरे भाई, मस्जिद का असल मकसद यह है कि वहां टाइम पर नमाज अदा की जाए। दुकान से कह दो कि नमाज का टाइम है, नमाज से मत कहो कि कस्टमर आया हुआ है। आपकी दुकान और आपके कस्टमर और आपकी दुनिया की तमाम दौलत से बेहतर है वो नमाज। इसीलिए अल्लाह ने अपने नेक बंदों की तारीफ करते हुए फरमाया रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाह।
मेरी मस्जिदों को आबाद करने वाले मेरे नेक बंदे तो वो होते हैं, उनका कारोबार और उनकी तिजारत उनको कभी नमाज से नहीं रोकता है। वो अपना कारोबार भी करते हैं, अपनी तिजारत भी करते हैं, लेकिन जब नमाज का टाइम आता है तो वो नमाज में लग जाते हैं। उनका कारोबार बंद हो जाता है, उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं, वो दुकान की परवाह नहीं करते नमाज के टाइम। वो नमाज, उनका कारोबार उनको नमाज से कभी गाफिल नहीं करता है। मस्जिदें डिजाइन बनाने के लिए नहीं है, मस्जिदें सादा होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। मस्जिदें नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिदें कुरान पढ़ने के लिए, मस्जिदें अल्लाह का जिक्र करने के लिए, इस पर आदमी को फोकस करना चाहिए। एक वाकया याद आया, अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में मस्जिद नबी की तौसी का काम हो रहा था। मस्जिद नबी को और चौड़ा किया जा रहा था। जाहिर है आबादी बढ़ रही थी मदीना की, मस्जिद नबी छोटी बढ़ रही थी। तो जब मस्जिद नबी की तौसी का काम होने लगा तो अल्लाह के रसूल की 9 बीवियों के जो कमरे थे छोटे छोटे, वो अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर तक वो कमरे अभी तक महफूज थे, सलामत थे। अब जब ये प्रपोजल आया कि मस्जिद को थोड़ा और चौड़ा किया जाए, तो अब ये हुआ कि इन कमरों को तोड़ दिया जाए। बादशाह ने वेरीफाई कर दिया, तोड़ दो, मस्जिद का मामला है, कमरे तो अब इस कमरे में कोई रहता भी नहीं, कमरे को तोड़ के मस्जिद को बढ़ा लो। अब वो रसूल के कमरे थे, छोटे छोटे कमरे थे। जब वो कमरे तोड़े जाने लगे, हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, जब वो अल्लाह के रसूल के वो छोटे छोटे कमरे जो खजूर के तनों के पिलर के जरिए और मिट्टी की दीवारों के जरिए बनाए गए थे, जब वो कमरे तोड़े जाने लगे, पूरे मदीना में सोगवार माहौल बन गया, पूरे मदीना में गम का माहौल बन गया। मदीना में कोई इंसान ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में आज आंसू ना हो। आज अल्लाह के रसूल की अज़वाज मुत्तहरात के कमरे तोड़े जा रहे हैं। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि मैं ये चाहता था कि ये कमरे कभी ना तोड़े जाएं, ये कमरे अपनी जगह बरकरार रहें, ताकि दुनिया और आने वाली नस्लें ये देखे कि उसके रसूल ने कैसी सादा जिंदगी गुजारी है और अल्लाह के रसूल की बीवियों ने कैसे कमरों में जिंदगी गुजारी है। तो मस्जिद सिंपल होनी चाहिए, खूबसूरत बनाएं आप, लेकिन खूबसूरत में भी सिंपल होनी चाहिए। और मस्जिदों को फख्र और मुबाहात की जगह नहीं बनाना चाहिए। कयामत की एक निशानी यह भी है कि रिश्तों को काटा जाएगा, भाई भाई के खिलाफ केस करेगा, चचा भतीजे के खिलाफ केस करेगा, खानदान खानदान से मुकदमाबाजी करेगा, लड़ेगा। आज हर मोहल्ले में ये किस्से मौजूद हैं और मुझे बड़ी बुरी चीज महसूस होती है, खास तौर से अभी भी मैं देखता हूं मुबारकपुर वगैरह के इलाके में, पूरा जो बेल्ट है मुबारकपुर, मऊ, बनारस भी इसमें शामिल है। ये जो चाय के होटलों पर होटलबाजी और बैठकबाजी, ये बहुत सारी बुराइयों की जड़ है। आदमी के पास इतना टाइम है, आदमी बैठ करके घंटों एक दूसरे की शिकायतें, एक दूसरे के ऊपर लानत मलामत कर रहा है। भाई टाइम बड़ी कीमती चीज है, इसको होटलबाजी में जाया मत करो। मोबाइल मौजूद है, कोई अच्छी तकरीर सुन लो, कोई अच्छी किताब का मुताला कर लो, कोई अच्छा काम कर लो। ये होटलबाजी से क्या होने वाला है? इससे सिवाय शर और बुराई को कुछ हासिल होने वाला नहीं। रिश्तों को काटने की तैयारी होती इन होटलबाजियों में, एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनियों के बीज बोए जाते हैं इन होटलबाजियों में। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, इन्ना बैन यद ईसा, कयामत की एक निशानी ये भी है, तस्लीम अल खासा, के खास खास लोगों को सलाम किया जाएगा। हाजी साहब है तो हाजी साहब अपने लेवल के लोगों को सलाम करेंगे। जब तक हाजी साहब नहीं थे, जब तक बड़े आदमी नहीं थे, जब तक सेठ जी नहीं थे, तब तक सबको सलाम करते थे। अब चूंकि लेवल हाई हो गया, अब मोहल्ले में एक शख्सियत बन गई, अब अपने से बराबर के लोगों को सलाम करते हैं। अब रास्ते से गुजर रहे हैं, गरीब आदमी सामने से गुजरा, हाजी साहब ने कन्नी काट ली, अरे मैं बड़ा हूं, मैं क्यों सलाम करूं, पहले वो सलाम करे। इन्ना बैन यदै साति तस्लीम अल खासा, ये कयामत की निशानी है, खास खास लोगों को सलाम किया जाएगा। वह फुशुवत तिजारा, और तिजारत फैल जाएगी, इतनी फैल जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी, हत्ता तुईन अल मरअतु ज़ौजहा फी तिजारा, कि औरत अपने शौहर की मदद करेगी तिजारत में। आज तो माशाल्लाह औरतें लूम चला रही हैं, इससे बड़ी मदद क्या होगी? बड़े बड़े शोरूम में औरतों को, उसको क्या बोलते हैं, रिसेप्शन में रखा जाता है,
कस्टमर आए तो पहले खूबसूरत औरत उसका इस्तकबाल करने के लिए, उससे मीठी आवाज में बात करने के लिए मौजूद रहे। और इसको लोग कहते हैं हमने औरत को इज्जत दी। इज्जत दी तुमने, औरत को तुमने इस्तेमाल किया है। मैं कहता हूं उस काउंटर पर, उस शोरूम में तुमने मर्द को क्यों नहीं बिठाया, तुमने औरत को क्यों बिठाया? तुम औरत की खूबसूरती, उसके जिस्म और उसकी आवाज का इस्तेमाल करते हो और फिर तुम ये कहते हो हमने औरत को आजादी। तुमने औरत को आजादी नहीं दी, तुमने औरत को गुलाम बना दिया है, तुमने औरत को रखैल बना दिया है। मर्द तिजारत करेगा, औरत उसका सपोर्ट करेगी, उसकी मदद करेगी। बहुत बड़ी बात कही अल्लाह के रसूल ने, औरत का काम तिजारत करना नहीं है। यानी कभी एक्सेप्शनल केस की बात अलग है, औरत बेवा हो गई, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, पर्दे में रह के काम करे, अलग बात है। लेकिन कमाई करना यह औरत का काम नहीं है। कमाई करना मर्द का काम है, घर चलाना मर्द का काम है, बच्चों के ऊपर पैसे खर्च करने का इंतजाम करना यह मर्द का काम है, औरत का काम नहीं। औरत कमाएगी और औरत की कमाई पर घर डिपेंड होगा तो उस घर में दुनिया भर के मसले जन्म लेंगे और हम समाज में इसको देखते हैं। आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया वक़त अल अरहाम, और कयामत की एक निशानी यह है कि रिश्तों को काटा जाएगा। भाई ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं। हमारा चाचा, हमारा बाबा, हमारा दादा, ये हमारे बनाने से नहीं बना, अल्लाह ने बनाया है। तो रिश्तों को काटने के पहले सोच लो, अल्लाह ने बनाया है, तुम काट रहे हो। भाई भाई में झगड़ा हो गया, अब भाई कह रहा है आज के बाद मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। जिंदगी भर के लिए भाई भाई से बात ना करने की कसम खाता है, यहां तक कि मरते टाइम अपने बच्चों को वसीयत करके जाता है कि उनकी मरनी में, उनकी खुशी में कभी शरीक मत होना। जहालत है ये, जहालत। वक़त अल अरहाम, रिश्तों को काटना ये कयामत की एक निशानी होगी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी हाथ ने हर खुतबे में सूरह निसा की पहली आयत पढ़ते थे, उसमें अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह से डरो, फत्तकुल्लाह, कैसे? फत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, अल्लाह से डरो और रिश्तों को काटने से डरो। तो रिश्तों को मत काटो मेरे भाई, गलतफहमी आ जाए दूर करो, मसाइल हैं दूर करो, बैठ करके सुलह कर लो, सफाई कर लो, रिश्तों को मत काटो। रिश्तों को काटना है क़यामत की निशानी। अब एक आखिरी हदीस बयान करके बात खत्म करो, बहुत ज्यादा वक्त ले लिया आपका। कयामत की एक निशानी यह भी है कि अच्छे लोग दुनिया से चले जाएंगे और फजूल किस्म के लोग बाकी बचेंगे। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं यज़हबुस सालिहून, अच्छे लोग दुनिया से चले जाएंगे, अल अव्वल फल अव्वल, एक एक करके अच्छे लोग दुनिया से चले जाएंगे। व तबका हुफालतुन का हुफालतिश शईरी अवी तमरी, और जैसे जौ का छिलका बचता है और खजूर का कचरा बचता है, कचरा और कूड़ा टाइप के लोग दुनिया में बचेंगे। और जब ऐसे लोग दुनिया में बचेंगे, ला युबालिहुमुल्लाहु बालतन, अल्लाह ऐसे लोगों की परवाह नहीं करेगा। आज कहने को हम स्टैंडर्ड हो गए, हमारे कपड़े आलीशान हो गए, हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा हो गया, मगर भाई हम कूड़ा बन गए, हम करकट बन गए अल्लाह की नजर में। भाई हमारे दिल में अल्लाह का डर नहीं, हमारी मस्जिदों में नमाजी नहीं, हमारी औरतें बेहया हैं, हम तो कूड़ा बन गए ना, हम तो करकट बन गए। और अल्लाह के यहां हमारे कपड़े नहीं देखे जाएंगे, हमारे चेहरे की खूबसूरती नहीं देखी जाएगी, अल्लाह के यहां हमारे दिल का तकवा देखा जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कम मिन मदफूइन बिल अबवाबी अशासा अकबरा, कितने ऐसे लोग होते हैं उनके कपड़े बिल्कुल मैले कुचैले होते हैं, उनके बाल बिल्कुल बिखरे हुए होते हैं और उनकी शक्ल ऐसी होती है कि वो लोगों के दरवाजे पे अगर चले जाएं तो लोग धक्के दे के उनको भगा देंगे, मगर वो दिल के एतबार से, वो अमल के एतबार से, वो ईमान के एतबार से इतने मजबूत होते हैं। लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रहु, अगर वो अल्लाह का नाम लेकर के, अल्लाह की कसम खा करके कोई बात कह दें तो अल्लाह उनकी बात को कभी बेकार नहीं होने देता है, अल्लाह उनकी बात को पूरा फरमाता है। वो इतने अल्लाह के मुकर्रब होते हैं और अल्लाह ताला उनको इतनी अहमियत देता है। तो मेरे भाई, दुनिया की नजर में हमने अहमियत कमा ली, नाम बना लिया, तो क्या बना लिया? असल तो यह है कि अल्लाह के यहां हमारी अहमियत हो, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों में हमें शामिल करे। और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों में कब शामिल करेगा? इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जब हमारे दिलों में अल्लाह का तकवा पैदा होगा। ये चंद बातें थी क़यामत की निशानियों के ताल्लुक से और खौफ आखिरत के ताल्लुक से। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें अपने दिलों में आखिरत की फिक्र
पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें उन तमाम फितनों से जिनकी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया है, हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को बदकारी और बेहयाई से बचाए। अल्लाह हमारी ख़वातीन को, हमारी माओ बहनों को इस्लामी शर्म हया का पासदार बना दे। अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल को खाने और कमाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो बुग़्ज़ है, अदावत है, नफ़रत है, उसको दूर करके मिलजुल करके मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को किताब व सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और जब तक दुनिया में हम जिंदा रहें इसी किताब व सुन्नत के रास्ते पर चलते रहने की तौफीक दे, और जब हमारा खात्मा हो ईमान पर हमारा खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।